यहाँ पैदा हुए जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने समाज के लिए। जिन्हें विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिनके पास में ज्ञान का भंडार था, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं हमारे देश में। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो रात बीत जाएगी, लेकिन हमारे महापुरुषों की नाम कम नहीं होंगे। तो आप लोग अपना इतिहास जानो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भी नया इतिहास भी नहीं बना सकता, ये याद रखिएगा। तो आप लोग, फिर मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, वही शंकराचार्य महाराज ने कहा था कि एक बार रोटी हाथ में रख के खा लेना, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। और मैं एक चीज और देखता हूं अपने लोगों में कि वो बेटियों से ज्यादा लड़कों को पढ़ाने का पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर आपका बेटा पढ़ लिख के अगर वो किसी काबिल बना तो वो सिर्फ आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर आपकी बिटिया पढ़ लिख के जिस दिन कामयाब हुई, वो एक नहीं 2 घरों को रोशन करेगी, ये याद रखिएगा। जितना आप अपने बच्चों लड़कों को पढ़ाने पर जोर देते हैं, अगर उतना आप हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने में जोर दे दें तो वो लड़कों से आगे निकल जाएंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग लड़का लड़की का फर्क और मतभेद मिटाइए। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग, जैसे अगर किसी को बोल दो भैया ये काम मत करो, तो हमारे लोग क्या कहते हैं पता है? कि अरे प्रथा है। देखिए, अगर कोई भी गलत प्रथा है तो आप उसका विरोध करिए, उसका त्याग करिए। और अगर प्रथाएं ही चलानी है तो भैया पहले अगर किसी की शादी होके आती थी तो बात करवाने के लिए मनवादियों के यहाँ हमारी बहन बेटियां भेजी जाती थी। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। तो भैया वो क्यों बंद कर दिया? तो सारी प्रथाएं चलाओ ना। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, जो आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को अच्छी दिशा में ले जा रहा हो, आप उस प्रथा को चालू रखिए। अन्यथा बाकी प्रथाओं का ढोंग करना बंद कर दो। आप लोग ये बुद्ध कथा करवा रहे हैं, अगर आपके बच्चे की इस कथा की वजह से पढ़ाई रुक रही हो तो इसे बंद कर देना, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में रुकने देना। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था, और आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मेन फोकस और जो हमारे बाबा साहब का काशीराम का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित और वही भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता का वही मिशन और वही मंशा रहती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमारे जो भी कार्यकर्ता है
उनको मजबूत करें और पंची से लेकर के सांसदी तक के इलेक्शन की तैयारी भी करें। जहां से जो अच्छा उम्मीदवार लगेगा उसका समर्थन किया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। और प्रचार प्रसार करने के लिए आपसे हमारे किसी भी कार्यकर्ता को किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो वैसे भी इतना गरीब है, इतना कमजोर है और लूट लिया हमारे समाज को इन मनवादियों ने। और अगर हम भी इन्हीं को लूटेंगे तो उनमें और मुझमें फर्क क्या बचेगा। और हाँ, एक बार और मैं बता दूं, जो हमारे ही समाज के लोग हैं और हमारे ही लोगों के बीच में हमारे